निश्चित तौर पर आज है बड़ा दिन, क्योंकि पेपर लीक विवाद के बाद हमने देखा किस तरह से जंतर मंतर पर जेन जी का आंदोलन देखने को मिला। इस आंदोलन के बाद यह पहला ऐसा मौका है जब पहला चुनावी फैसला आपसे थोड़ी देर बाद हमारे सामने होगा। टीवी9 भारतवर्ष की ग्रैंड कवरेज की करने जा रहे हैं शुरुआत। जेन जी आंदोलन के बाद आज 3 राज्यों से 3 विधानसभा सीटों के नतीजे आने वाले हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा में सुबह 11 बजे से मॉनसून सत्र की कार्यवाही फिर से शुरू होगी। आज लोकसभा में बड़े बिल पेश हो सकते हैं। तो पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ हंगामा। उन्होंने तो सीधे सीधे आरोप लगाया है कि मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की गई, मेरी जान खतरे में है। इन तमाम बड़ी खबरों पर आज रहने वाली है हमारी नजर। इस सब के बीच गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार की एक एक सीट पर वोटों की गिनती शुरू हो रही है। बिहार की बांकीपुर सीट पर बीजेपी के नीरज सिन्हा और जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के बीच मुकाबला है। इस सीट पर आरजेडी की रेखा गुप्ता ने भी पूरा जोर लगाया हुआ है। तो मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मांजलपुर सीट पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रहे हैं। बहुत दिलचस्प मुकाबला है इन तीनों ही सीटों पर, और खास करके बांकीपुर पर सबकी नजरें हैं। वो सीट जो कि नितिन नवीन के जाने के बाद खाली हुई। बिल्कुल, और खास तौर पर बांकीपुर और दतिया की बात की जाए तो यहां पर बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े दिग्गज जिनकी साख दांव पर है। देखना होगा आज क्या नतीजे आते हैं। तो 3 राज्यों में उपचुनाव के नतीजे पेपर लीक जैसे मुद्दे का नैरेटिव टेस्ट भी माने जा रहे हैं। पेपर लीक के बाद युवाओं का मूड भी नतीजों से पता चलेगा, रिफ्लेक्ट होगा। गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार की ये तीनों सीटें बीजेपी की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। बांकीपुर सीट तो बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सांसद बनने के बाद खाली हुई। ऐसे में सीट की अहमियत को समझा जा सकता है। टीवी9 पर आज आप दिन भर उपचुनाव के नतीजों की कवरेज देख सकते हैं। टीवी9 पर एक एक रुझान का विश्लेषण हम आपके सामने रखने वाले और बताएंगे कि ये नतीजे दिल्ली तक आखिर क्या संदेश देने वाले। जी हां, 3 सीटों के नतीजे लाइव आप देखेंगे टीवी9 भारतवर्ष पर अब से बस थोड़ी देर बाद, क्योंकि वोटों की गिनती शुरू हो गई है। रजनीश रंजन हमारे संवाददाता दतिया से, एमपी की दतिया सीट से लाइव मौजूद हैं। रूपेश कुमार बांकीपुर से हमारे साथ लाइव इस वक्त मौजूद हैं, और गुजरात की मांजलपुर सीट से अंजलि ओझा हमारी संवाददाता, वो भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। इन तीनों के पास हम चलेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान भी मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता धनंजय गिरी हमारे साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हरनाम सिंह हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले बांकीपुर सीट की ही बात करते हैं। बिहार की बांकीपुर सीट पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है। बांकीपुर, ये देखिए तमाम खास मेहमान आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। बांकीपुर का हम जिक्र कर रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव की काउंटिंग शुरू हो गई है। प्रशांत किशोर और नीरज सिन्हा के बीच महामुकाबला है। बांकीपुर में आरजेडी से रेखा गुप्ता उम्मीदवार हैं। तो देखिए, बिहार की बांकीपुर सीट से मुकाबला बहुत दिलचस्प है। इस बार प्रशांत किशोर ने यहां पर अपनी जबरदस्त मौजूदगी दर्ज कराई है। यह सीट नितिन नवीन के राज्यसभा सांसद बनने के बाद खाली हुई, और यहां से बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा पर दांव लगाया है, और वहीं आरजेडी की तरफ से रेखा गुप्ता को फिर मौका दिया गया है। तो बांकीपुर, बिहार की बांकीपुर सीट के नतीजे का मतलब क्या होगा, क्योंकि इससे एक बहुत बड़ा संदेश जाने वाला है। नंबर 1, पेपर लीक के मुद्दे पर भी जनता का जो फैसला है वो इस उपचुनाव के जरिए सामने आएगा। बांकीपुर में 35% से कम वोटिंग का जो असर है वो क्या होने वाला है, इस पर भी सबकी नजर, सबकी निगाह रहने वाली है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की विरासत से जुड़ी यह सीट है। लगातार 5 बार से वो यहां से चुनते आ रहे थे। सीएम सम्राट चौधरी का पहला चुनावी टेस्ट था। नॉमिनेशन में भी हमने देखा कि वो भी उस दौरान शामिल हुए थे। 1995 से लगातार बीजेपी का इस सीट पर कब्जा, यानी कि बीजेपी का एक बहुत मजबूत गढ़। लेकिन
इस बार क्या हुआ है? जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के सियासी भविष्य पर यह सीट फैसला सुनाने वाली, क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को सीधी टक्कर इस बार प्रशांत किशोर की तरफ से दी गई है। आरजेडी के लिए MY समीकरण की भी परीक्षा होगी। क्या वाकई में यह समीकरण अभी भी काम करेगा या बिखरता हुआ नजर आ रहा है? 2025 में आरजेडी की रेखा गुप्ता यहां पर दूसरे नंबर पर थे और इस बार फिर से आरजेडी ने उन्हीं पर दांव लगाया। नतीजों का असर पटना से लेकर दिल्ली तक संभव है।